इस बार के आम बजट के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनावी बजट होने के नाते जहां लोक लुभावन घोषणाएं करने का दबाव है, वहीं महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से भी सरकार जूझ रही है। एक तरफ चुनौती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता की समस्याओं को दूर करना भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा। देखिए रिपोर्ट। देश के आम बजट की तैयारियों में लगे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का मुंह तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवे से मीठा कर दिया, लेकिन अब जनता इंतजार कर रही है कि बजट से उनका भी जायका कैसा होगा। जनता की अपेक्षाएं ज्यादा है और इसी वजह से निर्मला सीतारमण के सामने चुनौतियों का अंबार भी है। सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने की। अमेरिका और यूरोप मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस नाते ये चुनौती और भी बड़ी हो चली है। देश का राजकोषीय और चालू खाता घाटा ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आने वाले दिनों में रुपए 83 से 84 के स्तर पर फिसल सकता है। कच्चे तेल में फिर से तेजी का रुख नजर आ रहा है। कच्चा तेल महंगा होने की वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। 2022 से 2023 में भारत के लिए 6.5% से ज्यादा ग्रोथ जरूरी है। वर्ल्ड बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया। बजट में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे कॉर्पोरेट कर्ज और खुदरा कर्ज की मांग बढ़े। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च बढ़ाने की जरूरत है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, लेकिन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की राह आसान नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2023 के इस बजट के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और बेरोजगारी की है। सीएमआईए के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 7.8% हो चली है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 7.2% है, जबकि ग्रामीण भारत में बेरोजगारी 8.4% हो चुकी है। दूसरी बड़ी चुनौती महंगाई की है। देश में महंगाई दर 7.4 तक पहुंच गई है। महंगाई बढ़ने से लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है राजकोषीय घाटा कम करने और निवेश बढ़ाने की। चौथी चुनौती है किसानों की आमदनी दोगुनी करने की, क्योंकि ये वादा खुद मोदी सरकार ने किया था कि 2024 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। पांचवी चुनौती है 30 करोड़ मध्यम वर्ग को राहत देने की। बढ़ती महंगाई और कम होती आमदनी में मध्यम आय वर्ग आयकर में ज्यादा छूट की अपेक्षा कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स 15% हुआ है, उसमें कम होने की संभावना है, बढ़ने की संभावना नहीं है। तो आम आदमी को खुश करने के लिए, मिडिल क्लास को खुश करने के लिए एक 5 लाख तक का इनकम एग्जम्पशन हो सकता है। देश कोरोना संकट काल से उबर चुका है। कोरोना काल में दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्थाएं स्थिर रही। अब उड़ान का वक्त है। निर्मला सीतारमण के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन ये वक्त अब चुनौतियों से पार पाने का है, एक नया भारत बनाने का है। टीम न्यूज़ नेशन।